वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी वर्ल्ड। एसकेबी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, यानी कि कुशल मंगल रहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक लिनोवो के डेस्कटॉप बोर्ड का कैसे हम बायस एडिट कर पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम डेस्कटॉप का बायस एडिट करते हैं तो लगभग हमारे को उसकी जो डीएमआई डेटा होती है वो रिस्टोर बच्चे ना कर पाने में असमर्थ होते हैं, और फिर डीएमआई का टूल्स ढूंढते हैं, फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो कई बार डेस्कटॉप की जो ब्रांडेड बोर्ड होती है उनकी बायोस मिलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो डीएमआई की जो इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, मॉडल नंबर, विंडोज की ये वगैरह वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाती है, उनको इंसर्ट करना दिक्कत हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर उस सारे चीज में से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। इसके भी एडियल सेशन में ही बताया हूँ, इसके बाद भी टास्क वीडियो बनाया हूँ, जो कि आने वाले समय में वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं उसी के बारे में एक जो डेस्कटॉप है, एक लिनोवो का, उसका हम बायस बनाएंगे, और साथ में उसकी ओल्ड बायस से उसकी डीएमआई डाटा को हम प्रॉपर तरीके से नए बायस में रिस्टोर करेंगे। इस वीडियो का वो मुद्दा है। लेकिन उस वीडियोस को, उस तरीके को जानने से पहले, अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड, तो उसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखता होगा। जैसे ये अगर आप देख रहे हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट है हमारा एसएमटी बायोस पीडीएफ बीडीबी न्यू स्पेशल 2024। यानी कि आपको पता हो गया होगा कि अभी जो आज का जो डेट है, करंट डेट जो है वो 1 दिसंबर 2023 है। यानी कि दिसंबर का फर्स्ट दिन है, और सन 2023 का साल है ये। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक्चुअली skbworld.co के लिए है। किसके लिए है? skbworld.co। और खास करके उन यूजर के लिए है जो एसकेबी वर्ल्ड के सब्सक्राइब मेंबर हैं, यानी कि एसकेबी के ओडियम मेंबर, एसकेबी के टीजीएल मेंबर, एसकेबी के प्रीमियम मेंबर और एसकेबी के एडीएल मेंबर, इन सब के लिए खास करके ये वीडियो मैं इन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि कम से कम इस वीडियोस को देखें का लिनोवो का तो चीज़ सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं जाहिर करना चाहता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि ईच एंड एवरी ईयर्स 2000 सॉरी दिसंबर के महीने में, हर साल दिसंबर के महीने में जो एसकेबी वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन होता है वो दिसंबर 25 को ओवर हो जाता है, और फिर जनवरी से उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं। एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बेसिकली ये जो वेबसाइट है skbworld.co, ये वेबसाइट आप सबको पता है कि ये वेबसाइट बायस, स्कीमेटिक, पीडीएफ, बोर्ड व्यू, इनका सर्विस प्रोवाइड मैं करता हूँ। इस बार अगर आप देखेंगे वेबसाइट में, तो मैं ईच एंड एवरी ईयर्स मैं जो प्रोवाइड करता हूँ आपको, नई वेबसाइट में जो भी नया फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, वो एक ही फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। इस साल 2 फॉर्म एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक फॉर्म जो है वो एसकेबी प्रो 2024 और एक एसकेबी एडीएल 2024, ये 2 नया फॉर्म है, जिसमें लगभग की 1000 की कंटेंट ऑलरेडी पोस्टेड मैं कर चुका हूँ। इनमें से इनकी खासियत बता देता हूँ कि जो यहाँ जो प्रो 2024 जो फॉर्म है, ये बैक टीम की सारी बायस हैं, बोर्ड व्यू, पीडीएफ बायस, टोटल कलेक्शंस होते हैं। इनमें ज्यादातर सबसे ज्यादा जो बैक टीम की बायस आपको डेल, एचपी, एसस, एसर, लिनोवो का मिल जाएगा। मैक्सिमम बैक टीम की बायस मैंने यहाँ पर शेयर किया है। एसएमटी बायस यानी कि सर्विस मैनेजमेंट बायस, यानी कि वो बायस जो जैसे कि हमारी डेल हो, लिनोवो हो, एचपी हो, एसर हो, आसूस हो, इनका जो बोर्ड यूज होता है वो क्वांटा, कॉम्पाल, विस्ट्रॉन, इन्वेंटेक, तो इनकी जो सर्विस सेंटर होती है, यानी कि जहां पर बोर्ड रिफॉर्वेश किया जाता है कंपनी की ओर से, डेल का सर्विस सेंटर होता है, लिनोवो का होता है, L3 वाला होता है, तो उनको
डेल हो, लिनोवो हो, एचपी हो, एसर हो, आसूस हो, ये अपना जो बैकएंड बायस होता है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बायस एडिटिंग पता नहीं होता है। जो काम करने वाले उनको डायरेक्ट बना बनाया बायस मिलता है और वो उसको फ्लैश करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो बैकएंड टीम का बायस होता है वो 100% करेक्ट होता है। ऐसा लगभग लगभग आप 99% मान के चल सकते हो। तो मैंने मेरा कलेक्शन है, मैं यहाँ पर इसको अपलोड किया हूँ। यदि इस फोरम का बायस अगर आप डाउनलोड करते हैं और आपके बोर्ड में फ्लैश करते हैं, यदि उसमें आपका सफलतापूर्वक रिजल्ट नहीं आता है तो आप अपना बोर्ड को चेक कर लीजिए। और यदि आप कोई बायस ट्राई कर रहे हैं, कहीं से भी बना या बिल्ड किए हैं या आप कहीं से कलेक्शन किए हैं, किसी से परचेज किए हैं, आपने फ्लैश किया, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परंतु आपको कहीं ना मन में शंका है कि 10% का भी आशंका है कि ये भाई बायस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप एक बार इस बायस को ट्राई कर लें, तो आपको मैजिक डेफिनेटली देखने को इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इसमें नॉट ओनली बायस बट ऑल्सो इसमें बोर्ड व्यू, पीडीएफ, स्कीमेटिक्स, बहुत सारे चीज मैंने यहाँ प्रो सेक्शन में अपलोड किया हूँ, जिसकी आपको लगभग लगभग जो आपको जैसे बीडीबी हो, पीडीएफ हो, बीआरडी हो, बायस हो, ये सारे चीज जैसे आपको आउटर मार्केट में मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पर लगभग सारे लेटेस्ट जनरेशन के 9, 10, 11, 12, इवन 13 जनरेशन का भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा हूँ। आपको जो पब्लिकली जो बोर्ड व्यू, स्कीमेटिक, पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पर मैं ऑलरेडी कलेक्शंस करके अपलोड कर चुका हूँ। इस बार इसका डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलेगा और आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे, और वो भी अनलॉक फॉर्मेट में। लॉक्ड फॉर्मेट पीडीएफ नहीं है और बीडीबी भी लॉक्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो अनलॉक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ जो भी पीडीएफ बोर्ड व्यू मिलेगा वो आपको लगभग आप ये पकड़ के जा सकते हैं 70-80% जो भी यहाँ पे चांसेस है मिलेगा, वो लगभग आपको किसी भी दुनिया में मिलेगा नहीं। ये तो गया। दूसरा जो एसकेबी एडीएल 2024 है, ये मेरा खुद का एसएमटी का बायस है और खुद की टेस्टिंग की हुई बायस है, और इसमें सबसे ज्यादा है अनलॉक हुआ वाला बायस है, और टेस्टेड और उसके प्रूवन के साथ यहाँ पर हमेशा मैं डालता रहता हूँ, ताकि आपको क्या है उस चीज की समझ रहे कि हाँ भाई ये बायस हमारा वर्किंग कंडीशन का है या नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम था, कैसे सॉल्व हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारे चीज यहाँ पर आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर जो है ना वो बायस सारे मिलेंगे जिनकी आप ऑलमोस्टली दूसरे दूसरे साइट में ट्राई करके आप अनसक्सेस हुए होंगे। यहाँ पर ये बायस आप ट्राई करेंगे, आपको डेफिनेटली एक मैजिक फील होगा और आप उसका आनंद उठाएंगे। और साथ में टीजीएल का बायस तो फॉर्म आप ऑलरेडी इस्तेमाल किए हैं, अब उसका मैजिक भी देखे हैं, ओडीएम भी इस्तेमाल किए हैं, उसका भी मैजिक देखे हैं, प्रीमियम भी आप एक्सेस किए हैं, पीडीएफ जो कि लगभग 4000 के आसपास में पीडीएफ है और अनपब्लिश भी स्कीमेटिक है, और इसके साथ में ये जनरल कैटेगरी भी है। यहाँ पर भी बहुत सारे चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी एक्सेस मिलेगा, यानी कि ये फॉर्म, इसके भी स्कीमेटिक, अनपब्लिश पीडीएफ, प्रीमियम, इसके भी ओडीएम, इसके भी टीजीएल, इसके भी एडीएल, इसके भी प्रो 2024, ये सारे आपको एक्सेस इजीली मिलेंगे। यानी कि आप अगर गौर करके देखेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा डेटा इस बार अवेलेबल हो जाएगा। इतना ये पूरा फॉर्म आपको एसकेबी प्रो 2024 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। सो जितने एसकेबी टीजीएल 2023 के मेंबर, यानी कि 2022 में जिन लोगों ने एसकेबी वर्ल्ड का .co का सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, उनका 25 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन ओवर होने जा रहा है। मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली छोटा सा ये समझाने, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट डाला था उसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। प्राइस डिटेल्स एंड सारे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में आएगा। कुछ लोगों ने इसको देखकर, इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ये सवाल किया कि सर क्या हमें पीडी मतलब एक डीवीडी मिलेगा? नहीं ब्रदर, ये एडवर्टाइजमेंट का एक शकल है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हूँ कि इस बार के जो एसकेबी प्रो का जो, आपको पता है कि मैं हर बार एक नया नाम लेकर आता हूँ, और इस नाम के भी बड़े लोग दीवाने होते हैं। कुछ लोग तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो उसी नाम का फिर बायस सेव करने लग जाते हैं, और पूरा इंडिया में ट्रेंड चलने लगता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये एसएमटी बायस ऐसा बायस है, सर्विस मैनेजमेंट बायस है, जिसको मेरे से लेने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बायस का, पीडीएफ का,
वो भी चुपके से हमें पीएम करते हैं कि सर ये हमारे प्रोवाइड कर दीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि इस बायस का क्या आपको असर होने वाला है, मतलब आप इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। देखिए, आप बायस बिल्ड करें, फ्लाश करें, लगभग आपका काम बहुत सारा बन जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि भाई बायस खराब है कि बोर्ड खराब है, तब आप एसएमटी बायस का इस्तेमाल करो। आपकी आपकी जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे बोर्ड की तरफ जाना है कि मुझे बायस की तरफ जाना है। ये सबसे बड़ा मैजिक है। और इस बार बहुत सारा भर के नया बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक पीडीएफ में ऑलरेडी प्रो सेक्शन में अपलोड किया, जो कि आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। खास करके आसूस का, एसर का, डेल का और एचपी का, ये चारों का मैंने अपलोड किया हूँ। सो बहुत जल्दी इसकी सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन सब कुछ आएगी, आपको शेयर किया जाएगा। और खास करके जितने हमारे प्री एग्जिस्ट मेंबर्स, जैसे कि प्रीमियम मेंबर, जो एसकेबी के प्रीमियम मेंबर थे, एसकेबी के ओडीएम मेंबर थे, एसकेबी के टीजीएल मेंबर थे, और जो एसकेबी के करंटली एसकेबी के एडीएल वाईएस के मेंबर, और जो एसकेबी वर्ल्ड के लाइव क्लास के, एसकेबी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा खासा प्राइस का ऑफर आ रहा है। आप उसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करने का कोशिश कीजिएगा, यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको साइड करके रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम अपनी मुद्दा पे। ये मुद्दा है हमारा कि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जैसे आप सबको पता है कि मैं कभी भी कोई भी किसी बंदे को, मेरा खास करके आप जाकर यूट्यूब देखेंगे तो आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और कुछ एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। तो मैं खाली एडवर्टाइजमेंट डालता नहीं हूँ, या खाली कंटेंट भी, सिर्फ प्योर कंटेंट भी डालता नहीं हूँ। तो देखो, यूट्यूब जो होता है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप इस बात का उम्मीद मत रखो कि ईच एंड एवरी वीडियोज और हर चीज जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री का ज्ञान मिल जाएगा, फ्री में आप सीख लेंगे। भाई, इस दुनिया में फ्री बोल के कोई चीज होता नहीं है। इसमें एक और चीज मैंने बताना भूल गया, वो ये है कि ये जो एसकेबी प्रो का जो 2024 की जो मेंबर बनेंगे, उनको काफी सारा चीज उसके साथ अटैचमेंट मिलेगा। जैसे कुछ बायस की एडिटिंग टूल्स भी मिलेंगे फ्री में, और जैसे कि आपको कुछ वीडियोस, बायस एडिटिंग की एक्सक्लूसिव प्रीमियम वीडियोस, जो कि एडीएल मेंबर के लिए भी नहीं दिया गया था, वो ऑलरेडी मैंने उसको क्रिएट किया हूं, और वो अनलॉक्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ में इसके भी एडीएल सेशंस में जितने लोग जुड़े हुए थे, जो वीडियोस क्लास अटेंड किए, उसका भी एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस दिया जाएगा, ताकि आप बायस एडिटिंग के दुनिया में थोड़ा और फॉरवर्ड आगे जा सकते हैं। तो ये सारे चीज आपको मिलने वाले हैं एसकेबी प्रो में 2024 में। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसमें जुड़ेंगे, और जो भी प्राइसेस होगा वो आप पे करके जुड़ेंगे, फ्री तो नहीं है, लेकिन प्राइस की डिस्कशन अभी अभी इस वीडियो में नहीं है। प्राइस की वीडियोस आएगी और उसमें आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, और हमें क्षमा करें कि हमने आपको इस ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा अपना ज्ञान हमने शेयर किया। और यहाँ पर अब आ जाते हैं कि हम अपनी जो काम जिसके लिए वीडियो बना रहे थे वो आ जाते हैं कि ये एक डेस्कटॉप का बायोस है, 16 MB का है, और यदि हम इसको एनालाइजर में एनालाइज करके देखें तो हमें पता चलेगा कि किस जनरेशन का बायोस है। अभी तक तो ओपन नहीं हुआ, इट टेक 2 टाइम्स, इसका मतलब करप्ट तो हुआ है। 11.0 है, मतलब लगभग 6 या 7 जनरेशन का बायोस होगा, स्काईलेक या केवी लेक का बायस होगा। और यदि आप स्टेटस देख रहे हैं, इनिशियलाइज, जो फाइल सिस्टम स्टेट जो है वो इनिशियलाइज कंडीशन में, यानी कि ये जो बायस है, ये बायस ओल्ड बैकअप बायस है। हम इसका इससे इंफॉर्मेशन निकाल कर हम अपनी बायस बनाएंगे। तो पहली तो बात ये पता चल गया कि भाई ये आपका 6-7 जनरेशन का बायस है, और 16 MB का है, और इनिशियलाइज यानी कि बैकअप बायस है। ठीक है, ये समझ में आ गई। ओके। अब दूसरा चीज, ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कुछ समझ में आए कि मैं कौन सा बोर्ड के ऊपर में आप ये सारे बायस एडिटिंग करना जरूरी पड़ जाता है, और क्यों जरूरी पड़ जाता है, ये सारी चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप देखिए, डेस्कटॉप की जितने बोर्ड आते हैं लिनोवो में, और उसकी अगर आप लिनोवो करके सर्च करें तो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट जो होता है, आप DMI VAR करके टेक्स्ट सर्च करें।
क्या सर्च करें, DMI भार, DMI VAR भार। और ध्यान रहे कि आप ऑल फाइन इंस्टांस में क्लिक करें और यहाँ पे ऑल का ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। ये दो जब तक नहीं करेंगे ये ऑप्शंस में आप सर्च कर जा नहीं पाएंगे। अब इसको ओके कर दीजिए। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए DMI भार में जो है ना आपको NVR सेक्शन जो है ना वो एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ से ये देखिए ये उसका सीरियल नंबर है, आप चाहे तो सीरियल नंबर को कॉपी करो। और अगर आप देखेंगे तो ये उसका मॉडल नंबर है, थिंक सर्वर, ये डेस्कटॉप नहीं है, ये सर्वर का बोर्ड है, यानी कि डेस्कटॉप एज ए सर्वर टाइप का बोर्ड है। TS150 यानी कि एक वर्कस्टेशन टाइप का बोर्ड है, लैपटॉप है, सॉरी डेस्कटॉप है। तो ये मॉडल नंबर है, ये सीरियल नंबर है। आप दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हैं, या तो सीरियल नंबर या तो मॉडल नंबर। कभी कभी सीरियल नंबर से ढूंढने में आसानी होता नहीं है, मॉडल नंबर की आवश्यकता होती है। तो पहले मैं तो सीरियल नंबर लेता हूँ, देखते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर हम जाएंगे किसको, मॉडल नंबर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करें, ऐसे में अपनी प्लेटफॉर्म को ओपन करें और यहाँ पे जाएं, लिनोवो के ड्राइवर में हम इसको पेस्ट करें। यदि किसी को बायस एडिटिंग सीखना हो और सीखने की इच्छाएं रखते हैं तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जो लेटेस्ट 2023 की जो भी वीडियो क्लासेस हमने किया है, लाइव क्लासेस, ऑलमोस्टली बेसिक से लेकर एडवांस तक, और सभी अनलॉक के साथ में। आजकल ये जो डेल 8F अनलॉक बहुत सारा चल रहा है, उसका भी हम रेस्ट इन द पीस कर देंगे दिसंबर के इसी महीने में। तो उसका भी आप लुत्फ उठाएंगे। तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं कि कोई भी बायस एडिटिंग के लिए। सो यहाँ पे डॉस वर्जन को चले जाते हैं और डिटेल्स में जाते हैं और रिकमेंडेड में क्लिक करते हुए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया और आप देखें ये Torthix 7 TS150 एनीवे IDM में डाउनलोड हुआ होगा। सो हम IDM को ओपन करेंगे। ये IDM में डाउनलोड हुआ, इसको यहाँ खींच के ले आते हैं और इसको हम ये क्या हो गया, किसको क्लिक कर दिया, कंपेयर टू लेफ्ट क्लिक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये डॉस, ये हमारा दोनों भी है। आई थिंक कि शायद हमें देखना पड़ेगा कि दोनों की जरूरत है या नहीं है। खैर दोनों भी यहाँ पर हम खींच के ले आते हैं। मेरे ख्याल से इस बोर्ड में दो प्रकार के शायद बायस होंगे इस मॉडल में, तो इसलिए ये दो दिया है। और एक बार कंफर्मेशन के लिए हम पहले इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर आप देखते हैं तो ये 11.8 कॉर्पोरेट H है। और यदि इसको भी देखते हैं तो ये क्या है, जरा देखते हैं। ये भी 11.8 कॉर्पोरेट H है। लगभग मुझे लगता है कि दोनों भी बायस सेम होंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। और यदि हम इसके रिगार्डिंग और जाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से हमें इसकी आईडी के ऊपर में जाना चाहिए। और आईडी के लिए हम क्या करेंगे, FID करके सर्च करेंगे, FID। FID में कोई डेटा है क्या, जरा देखते हैं। कोई आईडी हमें मिलता है क्या, कौन सा आईडी है, जरा देखेंगे। मुझे लगता नहीं कि FID में कुछ डेटा होगा। हाँ, FID में 1AS0H047 लिनोवो TC फर्मवेयर। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किस में वही आईडी बिलोंग करता है। FID कंट्रोल FID अंत वाला देखेंगे और 1AS0X और इसका क्या था 1AS0H047 और इसका है 1AS0H और ये है 1AS0H, राइट। 47 है, ये X10 है। और दूसरा वाला देखते हैं। नहीं, ये आईडी अलग है, आप देख सकते हैं इसका आईडी अलग है। तो यानी कि दो आईडी का इसमें बायस है। तो हमारे को समझ में आ गया कि जो हमारी वाली है वो ये है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि भाई आप इसीलिए ऑटोमेटिकल जो बिल्डर बायस एक्सट्रैक्टर है वो ज्यादा फेलर हो जाता है। यही वो कारण है।
उन्हें उस सॉफ्टवेयर को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई आपका क्या चाहिए और वो क्या दे रहा है। आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट दे देगा। पर आप इंसान हैं, आप में दिमाग है, आप सर्च करके देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं और आपको क्या चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में 2 आया और हमने देखा ये मी तो सेम था और एफआईडी में दोनों में डिफरेंस था और हमारा ओल्ड एफआईडी जो था इसका एफआईडी हमने मैच कर लिया, तो हमारे को ये वाला चाहिए। अब देखिए ये कंप्लीट बायस है या नहीं है ये हमें पता नहीं, एक बार इसको भी देखते हैं कि कंप्लीट बायस दिया है या नहीं दिया है। अगर हम देखेंगे इंटेल इमेज ये कंप्लीट बायस है तो यानी कि रेडी टू फ्लैश है। आप इस बायस को सीधा लें और फ्लैश करें। जब इस बायस को फ्लैश करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आएगा कि इसमें जो जैसे यहाँ पर आप देखें इमेज में इसकी जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जो डीएमआई की डेटा है वो डीएमआई की डेटा इस प्रकार से आएगा नहीं, ये सारे ब्लैंक या डबल एफ हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे हम, हमारी जो ओल्ड ओल्ड बायस है, जो ओल्ड रीड हुआ किया हुआ बायस है उसका मदद लेकर इसमें डीएमआई रिस्टोर कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्रॉम हियर डीएमआई रिस्टोर होगा इसमें। डन, समझ में बात। तो अब चलते हैं कि इसको डीएमआई रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा से सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ओपन करेंगे और पता करेंगे कि बायस रीजन में देखिए यहाँ पर वैसे तो डीएमआई को पता करने के लिए रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ और इसी इसके भी प्रो सेशन में मैं उसको फ्री शेयर करने वाला हूँ ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप बायस फ्लैश करेंगे। आपको अगर डीएमआई की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म की डीएमआई कैसे रिस्टोर करना है, जैसे एचपी का, डेल का, लिनोवो का, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, सबका बनाया हूँ अलग अलग। सो उसका उस वीडियो का लुत्फ उठाएंगे और इस अगर आप इसके भी प्रो का मेंबर बन के सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप उसको वो भी फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल की अगर बात करें तो ये जो हमारी एमी बायस है, इस बायस में 2 एनवीराम का लोकेशन है। अगर आप ये देखें तो 2 एनवीराम का लोकेशन है और दोनों में से ये आपका 20,000 साइज है और ये भी 20,000 का साइज है, यानी कि 128 128 256 केबी का साइज है। यानी कि जो बायस रीजन हमारा कहाँ से शुरू हुआ है जरा ये देख लीजिए, 8 एमबी से बायस रीजन शुरू हुआ है। यानी कि अगर हमें डीएमआई को नए बायस में रिस्टोर करना है, देखिए नए बायस को हम ओपन करते हैं यूएफआई में। देखिए नया बायस भी 8 एमबी से शुरू हुआ है और अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत में एक एनवीराम है जो बाय डिफॉल्ट है और दूसरा जो है वो पैडिंग है। तो हमें ये भी देखें 2000 की साइज है, यानी कि 128 केबी की साइज है और ये भी आपका 2000 का साइज है 128 केबी का। या अगर हम 8 एमबी से यानी 8 एमबी के एड्रेस से ऑफसेट का एड्रेस जो है हेक्स है 800000 हेक्स से अगर हम 40,000 हेक्स को रिप्लेस कर देते हैं, पुराने वाले से कॉपी करके यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा बल्ले बल्ले। हम फिर उस बायस को फ्लैश करेंगे तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो देखिए हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई इसी से हमें पता चल गया कि 8 एमबी की स्टार्टिंग एड्रेस से बायस रीजन शुरू हुआ है और वहां से 40,000 साइज हमें लेना है। तो कंट्रोल जी को प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखो कंट्रोल जी को प्रेस किया, अब गो टू का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर 8 एमबी का जगह 800000 और कैलकुलेशन मेरा हेक्स में है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल मैंने किया, इसको ओके मारा। अब यहाँ से अगेन एडिट में जाओ, सेलेक्ट द ब्लॉक करो। हमें चाहिए कितना, 128 के भी 128 के भी 256 के भी 128 के भी होता है 20,000, तो 256 के भी होता है 40,000। तो 40,000 हमने यहाँ पे ओके किया, हेक्स साइज में ओके कर लिया और इस डेटा को कॉपी कर लिया। ये हमारा पुराने डेटा से हमने कॉपी किया, देखिए पुराने वायस से, ठीक है, पुराने वायस से TS512 गोल्डन, ठीक है। अब नए में क्या करेंगे, उसी जगह पे जाएंगे, कॉल वही करेंगे, हम कॉल करेंगे कंट्रोल जी का ऑप्शन लेके। कंट्रोल जी में अब कुछ करना नहीं है क्योंकि आपने 8 MB ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल ओके। अब एडिट को जाइए, अब यहाँ से सेलेक्ट द ब्लॉक कीजिए और 40,000 आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है तो ओके कीजिए। अब यहाँ पे जो आपने कॉपी करके लेकर आया था पेस्ट कर दीजिए, अब इसको सेव कर दीजिए, उसी पे सेव हो गया। आप देखिए आपका ये वाला फाइल जो है, अच्छा पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए काम जो है वो आसान हो जाए, सारे शॉर्टकट को डिलीट कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमारा ये नया वाला फाइल है। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। पहले एक ही एनवी राम का फोल्डर था, एक पार्टीशन था। अब जो है ना आप देखिए 2 एनवी राम का पार्टीशन आपको यहाँ पर रिस्टोर हो गया है और यदि आप इसमें डीएमआई भार करके सर्च करते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। देखिए आपका एनवीआर रिस्टोर हो गया। ये आपका नया फाइल है FWKTB8S LPC bin और ये आपका पुराना है
पुराने से हमने क्या किया, सिंपल इसका DMI लेकर यहाँ रिस्टोर कर दिया। कंपनी ने हमें कंप्लीट इमेज दिया, ना हमें बायस रीजन डालने का रिक्वायरमेंट पड़ा, ना एमी रीजन डालने का रिक्वायरमेंट पड़ा, ना डिस्क्रिप्टर रीजन, किसी का जरूरत नहीं पड़ा। अगर हम जो कंपनी ने जो बायस दिया था उसको फ्लैश कर लेते तब भी हमारा काम बन जाता, लेकिन उसके लिए उसका क्या है, आपका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, विंडोज की ये अवेलेबल नहीं होता। फिर आपको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू से, इंटेल की सॉरी लिनोवो की डिस्क यूटिलिटी के थ्रू से आप उसको इंसर्ट करते। लेकिन यहाँ अगर आपके पास में वर्ल्ड बायस है, आप इजीली DMI को यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, तो ये बायस को जब आप फ्लैश करेंगे तो आपको लुक लाइक इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर आप उससे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है DMI को रिस्टोर करने का। बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे बायस का DMI रिस्टोर करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल अलग है। कुछ वीडियोस में मैंने GUID इंफॉर्मेशन बताया कि एग्जैक्ट GUID से कैसे हम अपना काम बड़े आसानी से कर सकते हैं और सटीकता पूर्वक, मतलब ऐसे मतलब चांसेस की बात नहीं, 100% स्केल मैपिंग में होगा वो भी वीडियोस है। जैसे कि अगर मैं दिखा दूं कि उस वीडियो, वो वीडियो भी है, उस वीडियो को भी मैं दिखाता हूं आपको। वो सारे वीडियो धीरे धीरे सारे बन रहे हैं और उसकी तैयारी हो रही है। जैसे सब्सक्रिप्शन ओवर होगा मैं उसको एज ए फ्री गिफ्ट शेयर करने वाला हूं। एज ए फ्री गिफ्ट मैं शेयर करने वाला हूं वो SKB के मतलब प्रो मेंबर के लिए। तो यहाँ पे एक टास्क करके, एक टी करके टास्क करके होगा, एक फोल्डर टास्क वीडियो करके होगा। ये हैंग हो गया पता नहीं। टास्क वीडियो देखिए यहाँ पर बहुत सारे वीडियो जो है ना मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पे 8FC8 को लेकर भी वीडियो बनाया गया है, ऑटोमेटिकली कैसे 8FC8 अनलॉक होगा। और एक वीडियो भी आने वाला है कि बगैर बायस, बगैर पासवर्ड जनरेटर, बगैर कोड, किसी के बगैर आप बायस सिर्फ बोर्ड से ना रिमूव करते हुए भी डेल का 8FC8 पासवर्ड आप अनलॉक कर सकते हो। वो भी आएगा, जल्दी आएगा। और CSTXCB कैसे आप क्लीन करेंगे, डेल के एलेनवेयर कैसे बायस बनाएंगे, HP की कंज्यूमर मॉडल की DMI कैसे रिस्टोर करेंगे, न्यू बायस, HP की लेटेस्ट बायस कैसे, HP की जो लेटेस्ट 13 जनरेशन की जो बायस आए हैं अब वो कैसे बनाया जाएगा, वो भी है। ऐसे बहुत सारे DMI की डाटा है, लिनोवो का FL1 की मल्टी फैक्टर, सैमसंग की बायस रेटिंग, ऐसे बहुत कुछ चीज जो है वो आपको इस SKB प्रो में फ्री मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और प्रो मेंबर बनने के लिए आप तैयार हो जाइए। और इस वीडियो से अगर आपको सीख हासिल मिला होगा तो आप हमारे लिए दुआएं करें, अपने दिल से हमारे लिए दुआएं करें, ताकि ऊपर वाला हमें तंदुरुस्त, स्वस्थ और मस्त रखे। और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हेल्दी रहें और ऊपर वाला भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आप पे मेहरबानी करे और आप पर आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बने रहे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा किसी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक अपना और खास करके अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह मस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।